यू वोंट बिलीव इस बार एशियन गेम्स 2026 में कितना कुछ अलग होने वाला है। पता है इस बार एशियन गेम्स में एथलीट स्टेडियम या एथलीट विलेज में नहीं बल्कि एक क्रूज शिप में रहेंगे। यस यू हर्ड मी राइट। अराउंड 4,000 एथलीट्स एक जाइंट लग्जरी क्रूज शिप कोस्टा सरीन में स्टे करने वाले हैं जो नगोया पोर्ट पर पार्क्ड होगा। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एशियन गेम्स जिसे एशियाड भी बोला जाता है ये एशिया का बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट है। यहाँ डिफरेंट एशियन कंट्रीज एक साथ कम्पीट करती हैं इन मल्टीपल स्पोर्ट्स। ये गेम्स हर 4 ईयर्स में कंडक्ट होते हैं और ओलंपिक्स के बाद इन्हें सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट कंसिडर करा जाता है। एशियन गेम्स स्टार्ट हुए थे 1951 में न्यू दिल्ली से। तब सिर्फ 11 कंट्रीज और 14 स्पोर्ट्स हुआ करते थे और अब 2026 में टोटल 41 स्पोर्ट्स होने वाले हैं। पहले ये गेम्स एशियन गेम्स फेडरेशन ऑर्गेनाइज करती थी बट 1982 के बाद से ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA इन्हें ऑर्गेनाइज करता है। अगर आपको याद हो तो 2022 में एशियन गेम्स कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे, लेकिन अब गेम्स फाइनली अपनी नॉर्मल 4 ईयर साइकिल पर वापस आ रहे हैं। इस बार होस्ट है जापान का आईची प्रीफेक्चर और नगोया सिटी और जापान ऑलरेडी 2 बार एशियन गेम्स को होस्ट कर चुका है, 1958 में टोक्यो में, 1994 में हिरोशिमा में और अब 2026 में नगोया में। इस बार एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होंगे। ऑफिशियल स्लोगन है इमेजिन वन एशिया और मैस्कॉट है होनोहन। ये बेसिकली एथलीट्स के फायरी पैशन को रिप्रेजेंट करता है और इसका नाम जापानीज वर्ड होनोहो से इंस्पायर्ड है जिसका मतलब है फ्लेम। बात करें एम्ब्लम की तो ये डिजाइन करा है हिरोशी मियाशिता ने। इसमें जो स्मूथ कर्व्स हैं वो स्पोर्ट्स की एनर्जी और लाइवलीनेस को शो करते हैं और सेंटर में जो पर्पल गोल्ड और ग्रीन लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट एशियन कंट्रीज को जो स्पोर्ट्स के थ्रू एक साथ ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रही हैं। इसमें पर्पल रिप्रेजेंट करता है आईची का ऑफिशियल आइरिस फ्लावर, गोल्ड इज फॉर नगोया कैसल का गोल्डन किंशाची, ग्रीन कलर इज फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एम्ब्लम में अगर आप देखो तो हिडन लेटर्स भी हैं। A is for Asia and Aichi and N for Nagoya। इस बार 41 स्पोर्ट्स और 460 प्लस मेडल इवेंट्स होंगे और कुछ नए स्पोर्ट्स भी इंक्लूड हैं लाइक सर्फिंग, MMA, ब्रेक डांसिंग और साथ ही क्रिकेट का भी कमबैक हो रहा है और मैचेस होंगे T20 के फॉर्मेट में। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, इनके साथ साथ ई स्पोर्ट्स भी अब ऑफिशियली एशियन गेम्स का पार्ट बन चुका है। पबजी मोबाइल, ई फुटबॉल, स्ट्रीट फाइटर, पोकेमॉन यूनाइट, ऑनर ऑफ किंग्स जैसे गेम्स भी अब ऑफिशियली मेडल इवेंट्स का पार्ट बन चुके हैं। और इसी बात पे टैग कर दो अपने उस गेमर दोस्त को जो पूरा दिन गेम में लगा रहता है। वैसे मुझे तो ऑनेस्टली सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी कि जापान सिर्फ फ्लैशी सेटअप पर फोकस नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी पर भी काफ़ी ध्यान दे रहा है। इसलिए हर चीज़ को स्क्रैच से बिल्ड ना करके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेडियम और वेन्यूज़ को ही एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। आपको ये वीडियो कितनी यूजफुल लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करके जाना।